बांग्लादेश में लगातार तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। बीते 3 दिनों से देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। 18 दिसंबर की हिंसा के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन 19 दिसंबर को भी हिंसा थमने के कोई संकेत नहीं मिले। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा और अशांति के दौर से गुजर रहा है। राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। 19 दिसंबर को सांस्कृतिक संगठन उद्दीचित शिल्पी गोष्ठी के दफ्तर पर हमला किया गया। हमलावरों ने पहले दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की और इसके बाद इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद पूरे देश में डर और असुरक्षा का माहौल फैल गया है। इसी बीच हिंसा में मारे गए उस्मान हादी को आज ढाका में दफनाया जाएगा। दफन से पहले उनकी जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने एक दिन के लिए राज्य शोक का ऐलान किया है। सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जनाजे में शामिल हो। वहीं अब सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है उस्मान हादी, जिनकी मौत से बांग्लादेश सुलग रहा है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश की राजनीति में तेजी से उभरने वाले एक युवा नेता थे। वो झालोकाटी जिले के नलचिट्टू उपजिला से ताल्लुक रखते थे। जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र नेतृत्व वाले जन आंदोलन में वे फ्रंटाइल फाइटर के रूप में सामने आए। इस आंदोलन ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि हादी भारत के आलोचक थे। वो अक्सर एंटी इंडिया बयान देते थे। हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट करने के आरोप भी उन पर लगे, जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। वो आगामी 12 फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव में ढाका सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में प्रचार कर चुके थे। हालांकि सरकार की ओर से ये अपील करना कि उनके जनाजे में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। इस अपील के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता भी बढ़ गई है। आशंका जताई जा रही है कि बड़े पैमाने पर लोगों के इकट्ठा होने से एक बार फिर हिंसा भड़क सकती है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, उससे देखते हुए राजधानी ढाका समेत कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा हालात सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कट्टरपंथी संगठनों की बढ़ती गतिविधियों और सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। सवाल यह है कि क्या मोहम्मद यूनुस सरकार हालात पर पूरी तरह काबू पा पाएंगे या फिर आने वाले दिनों में हिंसा और बढ़ेगी। फिलहाल बांग्लादेश की नजरें आज होने वाले जनाजे और उसके बाद के हालात पर टिकी हुई है। बांग्लादेश में शांति बहाली अब सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। आने वाले कुछ घंटे और दिन हालात की दिशा तय करेंगे।